क्लासेस आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। यूपी ट्रिपल के लाखों छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जैसा कि मैंने सबसे पहले डंके की चोट पे बहुत पहले इसके संदर्भ में आपको जानकारियां दी थी। हमारी बातें 100% सही हुई। पूरी विस्तार से इन्फॉर्मेशन देने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े। लगातार आपको जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले टू द पॉइंट सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है बिना किसी समय के। आगे बढ़ते हैं, टेलीग्राम पर अवश्य जुड़ें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके कोई डाउट क्वेश्चन हो आपके पूछ सकते हो, लेकिन टेलीग्राम पर विशेषकर अवश्य सर्च करो प्रयागराज वनडे क्लासेस। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या डायरेक्ट सर्च करके जुड़ जाओ, आपको लाभ मिलेगा। यूपी ट्रिपल की परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जैसे अलग अलग लेखपाल की भर्ती हुई उसकी शॉर्ट लिस्टिंग अलग होती थी। सामान्य योग्यता के पदों पर यानी एक ही परीक्षा में कई विभागों की भर्तियां करेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। यूपी ट्रिपल में समान पदों के लिए संयुक्त परीक्षा की तैयारी चल रही है। अभ्यर्थियों को बार बार आवेदन से मुक्ति मिलेगी और विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार के 1600 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आएगा। यानी सेम क्वालिफिकेशन की बात की गई है। सेम क्वालिफिकेशन में जैसे वीपीओ हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, तमाम ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जिसमें अलग अलग स्पष्ट रूप से आवेदन होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो संसाधन भी ज़्यादा लगता है। वही छात्र जो है बार बार मौका उनको मिलता है। दूसरी चीज़, लगातार उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी कम मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं इस मुख्य परीक्षा कराने से जो अलग अलग परीक्षाएं जो होती थी उसमें संसाधन, समय, सब कुछ ज़्यादा लगता था। तो कहीं ना कहीं सेम क्वालिफिकेशन की भर्तियों में जैसे एसएससी में होता है, 10+2 हो या सीजीएल में, उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा छात्रों को मिलता है। बड़ी संख्या में छात्रों को शॉर्ट लिस्टिंग में भी फायदा मिलेगा। जहां कट ऑफ 70, जैसे कल पॉल्यूशन बोर्ड का आया उसमें 75-80 के आसपास कट ऑफ गई है अलग अलग पदों की। वही अगर कॉमन महत्वपूर्ण भर्तियां होती तो उसमें किसी में 20 नंबर, किसी में 30 नंबर, ऐसे ऐसे कट ऑफ पर आपको मौका मिलेगा। लेखपाल हुआ, वीपीओ हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, इनको कंबाइन कर दिया जाए तो क्या पता कट ऑफ जो 55 के आसपास गई थी वो कट ऑफ जो है 10-20 नंबर चली जाए। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा आपको आगामी आने वाले समय में देखने को मिलने जा रहा है, और जो अपने आप में एक ऐतिहासिक और भर्ती प्रक्रियाओं की दिशा में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लाभप्रद होगा और आपके लिए आने वाले समय में और भी मौके देगा, जिससे भर्ती प्रक्रियाएं न सिर्फ सुचारू रूप से पूर्ण होंगी बल्कि कम समय अवधि में तमाम महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रियाओं को आयोग पूरी सूचिता और पारदर्शिता के साथ पूर्ण कर लेगा, जिससे छात्रों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं पर बात करें कि कट ऑफ और छात्रों को क्या फायदा मिलेगा। कम से कम अगर कॉमन भर्ती प्रक्रिया होती है जिसमें वीडियो हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, इसके अलावा लेखपाल आज की ऐसे सामान्य योग्यता के तमाम महत्वपूर्ण पद हुए, उसमें कहीं ना कहीं कट ऑफ में देखोगे तो कहीं ना कहीं 5 लाख 7 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा। शॉर्ट लिस्टिंग बिल्कुल कम जाएगी, 10-20 नंबर पर ही शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रियाएं पूर्ण होंगी। आपकी योग्यता के अनुसार उसमें पोस्ट वाइज प्रेफरेंस भरा जाएगा। सेम एक क्वालिफिकेशन पीईटी के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग के बाद सीधे मुख्य परीक्षा होगी। उसके बाद जिस कैटेगरी में आप जितना नंबर जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग लाओगे वह आपकी पोस्ट जो है आपको एलोकेट कर दी जाएगी। यह चीज़ें एग्जीक्यूट हुई, यानी यह चीज़ें लागू हुई तो अपने आप में यूपी के इतिहास की अब तक की सबसे बेहतरीन भर्ती प्रक्रियाओं में से यह व्यवस्था कही जा सकती है, जिससे भर्ती प्रक्रियाएं जो आगामी आने वाले समय में हैं, चुनाव से पहले बड़ी संख्या में रिक्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। और कंबाइंड विज्ञापन, जिसे पीईटी 2025-26 से ही जो महत्वपूर्ण विज्ञापन आने वाले समय में जो भर्तियां होने वाली हैं, वीडियो की भर्ती होने वाली है, तमाम जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होने वाली है, ये अन्य लेखपाल की कुछ रिक्त पद अगर होते हैं तो वो भी शामिल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक कंबाइंड बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर एएसओ की बात करें, एएसओ के ऑलरेडी विज्ञापन की प्रक्रियाएं चल रही हैं। वीडियो लेखपाल आदि की तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां जो है आपकी ये कॉमन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा ही संपन्न होना संभावित है। एएसओ के और तमाम जो अन्य महत्वपूर्ण आपके एग्जाम्स होने हैं, जो तमाम महत्वपूर्ण एग्जाम्स होने हैं, उनकी भर्ती प्रक्रियाओं के संबंध में कैलेंडर की बात करें तो आयोग पूरी संभावना है 1 सप्ताह के अंदर आप ऑफिशियली आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा। और एएसओ की परीक्षा तिथि सर्वाधिक उम्मीद है कि सबसे पहले आपको जुलाई लास्ट या फिर अगस्त के प्रथम पखवाड़े में देखने को मिल सकती है। इसकी संभावनाएं प्रबल है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण डेट्स अवश्य रिजर्व रखी जाएंगी। लोअर आदि की परीक्षाएं लास्ट सितंबर में होने की संभावनाएं सर्वाधिक है या फिर अक्टूबर के शुरुआत में है। वहीं पर तमाम महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम, उनके रिजल्ट आदि के बारे में पूरा विस्तृत कैलेंडर आयोग देने जा रहा है, जिसमें सभी यथास्थिति जो भर्तियों की है वो इस प्रकार से कहा जाए तो आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। और उसमें क्लियरिटी भी होगा कि किस भर्ती प्रक्रिया में क्या प्रोसेस होगा, क्या फॉलो किया जाएगा और किस समय पर भर्ती पूर्ण होगी। तो स्पष्ट रूप से लेखपाल भर्ती कोई कैंसिल नहीं होगी, 10% नहीं कैंसिल होगी और ना ही ये लीक हुआ है। तो इस प्रकार के अफवाहों में मत आइए। ना तो कोचिंग संस्थानों के पास कोई सबूत है, एविडेंस है, और ना ही कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हैं। यह सिर्फ सोशल मीडिया के व्यूज़ और रील्स रीच आदि के लिए
फेमस होने के लिए कह सकते हो, कोर्स बेचने के लिए, नेतागिरी करने के लिए, ये सब कार्यों में ये लोग संलिप्त हैं। इस प्रकार की चीज़ों से दूरी बनाइए। आप एक छात्र हैं, एक छात्र के तौर पर पढ़ाई कीजिए। बाकी अगर कोई सोशल मीडिया पर अनावश्यक अमर्यादित टिप्पणियां करेंगे, जो नियम के अनुसार नहीं है, इस प्रकार के कृत्यों में संलिप्त होंगे, तो आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी, एफआईआर भी दर्ज होगी और फिर आपका भविष्य भी चौपट होगा। यह आप उदाहरण हाल फिलहाल की भर्तियों में देख चुके हैं और उसका खामियाजा भी देख चुके हैं। इन कोचिंग संस्थानों के पास करोड़ों रुपए हैं, इनके पास अच्छे लॉयर कर लेंगे, इनको वैसे भी जॉब तो करनी नहीं है, तो इनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, तो इनके पास एक प्लेटफॉर्म है, तो इनको ये नेतागिरी करने का, या आगे हो सकता हो कि बहुत लोगों को चुनाव भी लड़ना हो, तो इन प्रकार के कार्यों में ये लोग संलिप्त रहेंगे। इसीलिए आप पढ़ाई कीजिए। आपका फ्यूचर आपके परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और आपका फैमिली फर्स्ट यह विजन होना चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरी बातें बुरी लगेंगी कि मैं फलाने पार्टी का सपोर्टर हूँ, तो ए पार्टी का हूँ, बी पार्टी का हूँ, आपको जो सोचना है सोचिए। मुझ पे उस पर कोई भी 0.1% का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताया, ना तो किसी ए पार्टी बी पार्टी से मेरे घर का खर्चा चलता है और ना ही उससे मुझे कोई लाभ मिलता है। जो हकीकत होगा डंके की चोट पे ऐसे ही बोलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।